हेलो 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 नजर एकदम स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन का यानी समाकलन के 5 अंक में आने वाला सब्जेक्टिव का हम गेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखिए, आपको पता होगा कि हर साल 5 अंक में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जरूर से आता है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा? मैक्सिमम जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है एगो 5 अंक में, वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आपको आता होगा बनाने। जैसे मान लीजिए कि हम 2025 एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इससे पहले जितना भी एग्जाम हुआ है 2009 से लेके 2024 तक, 2009 से 2024 तक, इसमें जितना भी क्वेश्चन है, अगर वो सभी क्वेश्चन को आप एक एक करके कर लेते हैं, मतलब देखिए हम 5 अंक में आज तक जितना भी क्वेश्चन आया, देख लीजिए सारा क्वेश्चन हम लिखे हैं। तो एक एक क्वेश्चन, चाहे कंपार्टमेंटल का एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, चाहे सेंटअप एग्जाम हो, चाहे मॉडल पेपर का एग्जाम हो, तो बिहार बोर्ड आज तक जितना भी क्वेश्चन 5 अंक में पूछा है इंटीग्रेशन का, ये टोटल 18 क्वेश्चन है। और पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में पक्का से आएगा। तो अभी हम आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसको ध्यान से समझते चलिएगा। इससे पहले भी हम 5 अंक में आने वाला इंपॉर्टेंट और गेस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस किए थे। 100% ये क्वेश्चन आने का हम गारंटी ले सकते हैं। आप बस इसको ध्यान से समझते चलिएगा। इससे पहले वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं कि सर इससे पहले आप कौन सा गेस क्वेश्चन करवाए थे, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट में जाके पूरा प्लेलिस्ट जाके देखिए। उसमें इंटीग्रेशन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, वीवीआई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज के हम वीवीआई सब्जेक्टिव जो है या गेस क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2023 में आया है। अब हम इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काहे बोल रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें तो सबसे पहले जो हम इसको बनाने का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, सबसे पहले अपने आप में ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन भी अगर आप सही से नहीं आता होगा तो ये आप लिमिट पुट करना भी सही से सीख जाएंगे। और ये क्वेश्चन तो आप जान ही रहे, 2023 बिहार बोर्ड 5 अंक में पूछा गया है। आइए अब हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे सिर्फ हम उसका सॉल्यूशन यहां पर लिखने वाले नहीं हैं। आप ध्यान से समझिए, जैसे हम आपको समझा रहे हैं बस वैसे समझते चलिए। 100% अगर कोई नया क्वेश्चन भी इस प्रकार का बनता है तो आप बनाने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, मेरा यही प्रयास है। आइए हम इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिएगा, जब कभी किसी क्वेश्चन में अगर e के पावर x यहां पर दिखेगा और बगल में देखिए fx प्लस f डैश x दिख जाएगा, इसका क्या मतलब है सर? ध्यान से समझिएगा। इस फॉर्मूला पर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। जब कभी e के पावर x वाला क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। इसका मतलब क्या? फॉर्मूला समझिए। जो यहां पर है e के पावर x और ब्रैकेट के अंदर 2 चीज है, तो ये पहला और एक और बगल में इसका डिफरेंशिएशन रहेगा। क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है समाकलन का लेकिन देखना है यहां पर अवकलन, मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? fx का अवकलन यहां पर है कि नहीं, डिफरेंशिएशन है कि नहीं। तो fx का डिफरेंशिएशन जब यहां पर रहता है तो इसका आंसर होता है बउआ e के पावर x गुना में fx यहां पर लिखाता है आप प्लस के। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली याद रखते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आइए इसमें हम एक बेसिक एग्जांपल समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए e के पावर x और कहीं पर x² प्लस 2x लिखा हुआ है,
तो अब आप लोग बताइए क्या ये इस प्रकार का दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर जी, ई के पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर दो चीज है, एक और डिफरेंशिएशन सर जी यहाँ पर हमको दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x दिख रहा है। हाँ सर, तो आंसर क्या होगा सर जी? ई के पावर एक्स गुना किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुना में हो जाएगा। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब जैसे मान लीजिए, देखिए हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा ना तो बच्चा घूम जाता है। देखिएगा क्वेश्चन है ई के पावर एक्स बटा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए यही इस क्वेश्चन में यूज आने वाला है। तो अब ध्यान से समझिएगा, आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो क्या था, प्लस था फॉर्मूला में, यहाँ भी प्लस वाला क्वेश्चन था, ये माइनस वाला तो हमको बताए नहीं किए हैं। तो ध्यान से समझिए, हम इस फॉर्मूला को मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, आप सभी लोग कोशिश कीजिए समझने का। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स बटा गुना 1/x, और हम जानते हैं कि फॉर्मूला में जो होता है प्लस का चिन्ह होता है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं प्लस 1/-x स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? हम क्या किए हैं सर जी? तो हम जानते हैं कि सर फॉर्मूला जो होता है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, तो हम क्या किए, यहाँ माइनस को अंदर भेज दिए ब्रैकेट देके, अब प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। हाँ सर, मतलब कि एक जगह पर हम ये लिख दिए हैं सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। भारत माता की जय। अब हम क्या करेंगे, चेक कीजिए, 1/x का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ई के पावर x गुना किसका डिफरेंशिएशन? 1/x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो यहाँ लिखना है रे बउआ 1/x प्लस के। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब ये अगर आपको आ गया तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आइए हम इस पूरे को मिटाते, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। अब देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में काहे पूछा है, इसमें देखिए ये दोनों में आप अंतर समझिए। ये जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, लेकिन इसी ऑब्जेक्टिव को घुमा फिरा के यहाँ पर 5 अंक का क्वेश्चन बना दिया गया। ये पहले 2023 से पहले ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अब आइए तो देखिएगा, यहाँ पर जो हम पढ़े हैं, यहाँ पर क्या है, एक्स है। क्या है? एक्स है। ई के पावर में क्या है रे बउआ? एक्स है। यहाँ पर एक्स है क्या? नहीं सर जी, यहाँ पर तो 2x है। तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं ना सर, वो किसके लिए ये फॉर्मूला होता है रे बउआ? तो ई सर जी होता है किसके लिए? ये फॉर्मूला किसके लिए है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब पावर में x होता है। अरे आया कि नहीं आया? यहाँ पावर में x है क्या? नहीं है सर। तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सर? ध्यान से समझिए, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि याद कीजिए कि हम इसको t मान के आगे e के पावर x ऐसा बना सकते हैं। तो हमारा काम क्या है कि e के पावर 2x को t मान के सॉल्व करना। आइए t मान के बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो पावर में उसको एक, यहाँ देखिए x रहना चाहिए, तो हम यहाँ 2x, तो यही हमको दो ही दिक्कत कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं बउआ कि 2x को ना t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। अब t मानने के बाद हमेशा मेरा काम होता है अवकलन करना। तो दो जैसे है वैसे x का एलिमेंट dx और t का एलिमेंट dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dx बराबर dt बटा 2, कोई बुराई नहीं है। तो ये t का वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करते हैं और dx का वैल्यू dt/2 यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो आइए देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा रे बउआ t/2। तो हम यहाँ से x के जगह पर रखेंगे t, यहाँ बटा में 2। देख लीजिए ध्यान से, कोई बुराई वाली बात नहीं है। माइनस है तो माइनस, अब क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए 1/2 पहले से है तो 2, और फिर से x के वैल्यू हम क्या निकाले, t/2। तो हमको यहाँ पर लिखना है t/2, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है।
गुना में e के पावर 2x को t माने हैं सर, तो यहाँ t लिख दीजिए। dx का वैल्यू भी हम निकाले हैं dt बटा 2, तो यहाँ लिख दिए dt बटा 2। अब देखिए तो यहाँ तक हम बस 2x को t माने, अब बाकी सभी वैल्यू को इसमें पुट किए। मतलब जब क्वेश्चन को हम t में बदलना चाहते हैं तो x जहाँ जहाँ पर है वो सब का वैल्यू t में रहना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर x है तो सब, जैसे dx है तो dx है तो सब में x ही है। जैसे देखिए यहाँ dx है तो सब में x ही है। अब यहाँ अगर dt में बदल रहे हैं तो ये पूरा क्वेश्चन t में होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए x के जगह पर हम t में ये वैल्यू रख दिए, x का t बटा 2। अब ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, क्वेश्चन आसान बन गया है। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना होगा, इसका लिमिट भी चेंज करना होगा। अब लिमिट चेंज कैसे करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जब कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा, मतलब निश्चित समाकलन का लिमिट वाला क्वेश्चन रहता है, तो जब हम t मानते हैं, ये जब हम प्रतिस्थापन करते हैं तो हमको क्या करना होता है, इसका लिमिट भी चेंज करना होता है। अब लिमिट चेंज हम कैसे करते हैं सर, किससे करते हैं, तो जिसको t मानते हैं उससे लिमिट चेंज होता है। तो t हम 2x को माने। अब कैसे करेंगे सर, तो देखिए आपको क्या करना है, पुट x के जगह पर हम 1 रख रहे हैं, तो जब x के जगह 1 रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा 2 गुना 1, तो t का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब कि जब x का वैल्यू 1 था तो t का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कोई बुराई नहीं है। सेम प्रकार से अब हम अपर लिमिट x के जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखिए तो t बराबर आ जाएगा 2 गुना 2, तो यहाँ से t बराबर 4 आ गया। तो जब x का वैल्यू 2 था तो t का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ पर 4। ध्यान से समझिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कॉन्सेप्ट हम बेसिक में आपको बताए थे। जैसे यहाँ देखिए लाठी हम d को बोल रहे हैं, तो लाठी x के पास है तो ये लिमिट भी x का है। अब यहाँ लाठी t के पास आ गया तो ये लिमिट भी t का होना चाहिए, तो इसीलिए हम t में लिमिट बना लिए। t में लिमिट कैसे बनाए हैं, जिसको t माना जाता है उसी से हम लिमिट भी चेंज करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या हो गया, नीचे 2 ऊपर अपर लिमिट 4, ठीक है सर। अब ब्रैकेट के अंदर ये जो नीचे 2 है, नीचे वाला 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 बटा t, अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आया, आ गया सर माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये जो नीचे 2 है, नीचे 2 ही रहेगा। टी स्क्वायर बटा 2, टी का स्क्वायर यहाँ पर टी स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 जो है ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया। पहले आप लोग ध्यान से समझिए कि हम यहाँ पर किए क्या है। ये जो है ये t बटा 2 का होल स्क्वायर, इसके जगह पर होगा टी स्क्वायर अब बटा 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ टी स्क्वायर, अब बटा में जो 4 है ना बउआ, ये ऊपर चल गया, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख दिए हैं। अब देखिएगा यहाँ से ये 2 दूना 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा सर। इसके आगे हम इसको सॉल्व करने के लिए इस पूरे पार्ट को हम मिटा देते हैं, और फिर से देखिएगा यही क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा। देखिएगा सेम प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। अभी हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करके चल रहे हैं, ठीक है सर। अब आगे आप लोग खुद से भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं। 100% उम्मीद है कि सभी लोग इसको बना पाएंगे। अब कैसे करेंगे सर, तो देखिएगा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आया ना उसको हम पहले लिख देते हैं। तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर बच गया 2 बटा टी माइनस, और फिर यहाँ भी जब कटा था 2 बार में तो यहाँ पर बचा 2 टी स्क्वायर गुना ई के पावर टी गुना डी टी बटा 2। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए तो ये जो 2 है, यहाँ से 2 को हम कॉमन लेते, क्या करते हैं, ये 1 बटा 2 को हम यहाँ बाहर निकाल दिए, ठीक है सर। गुना इंटीग्रेशन के अंदर 2 से 4, ये दोनों जगह 2 है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा बउआ 1 बटा टी माइनस 2 यहाँ से भी बाहर आएगा तो 1 बटा टी स्क्वायर डी टी। ध्यान से समझिए, लिमिट तो जैसे था वैसा ही रखे हैं,
अब क्या किए, इस 2 जो नीचे है तो 1/2 बाहर, अब फिर यहाँ दोनों जगह 2 है, तो यहाँ से अगर हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1/t माइनस फिर 1/t² बच जाएगा। अब देखिए तो इस 2 ने 2 को मार दिया। अब एक का आंसर क्या होगा, तो देखिएगा 2 से 4, अब e के यहाँ e के पावर t छूट गया है बउआ, तो e के पावर t dt भी लिखाएगा। अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, e के पावर t को पहले, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t माइनस 1/t² dt। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, वही सेम क्वेश्चन आ गया ना। हाँ सर जी, अब दिख रहा है खाली जहाँ x था वहाँ पर t है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस बस आपको खाली ये समझना था, 2x को t मानना और कुछ नहीं। बस अगर x रहता तब हम t नहीं मानते, डायरेक्ट ये बन जाता। बस 2x है, इसी को देख के हमारे दिमाग में आया कि इसको t मानना है। t मानने के बाद देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t² है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं e के पावर t अब बटा 1/t, तो 1/t। अब ये आंसर नहीं है, इसमें लिमिट भी हमको पुट करना होगा, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब इसको बस लिमिट को सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर देखिए हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, एक बार t के जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा e के पावर 4 अब बटा 1/4। देखिए एक बार हम क्या किए, अपर लिमिट जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हमको क्या करना है, 4 पुट कर देना है t के जगह, फिर माइनस, अब क्या करना है जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 2 रखना है, तो e के पावर 2 अब बटा 1/2 गुना में। अब देखिए तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 को बाहर निकाल के। आप चाहें तो इसका भिन्न का जोड़ लेके एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो हमको मेन कॉन्सेप्ट सिखाना था बउआ, यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था कि इस प्रकार का e के पावर x वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कोई बड़ा बात नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन का क्या खास बात है और ये हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों लग रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में और 2 मार्क्स में भी पूछा गया है। और तो और ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो cos 2x का फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करेंगे तो cos 2x का फॉर्मूला पर भी 2024 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन 2025 में 5 अंक में आने का संभावना है। ये हम एकदम अच्छा से गारंटी के साथ बोल सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2023 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि सर सेंटअप एग्जाम क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। जैसे हर साल अक्टूबर में सेंटअप एग्जाम होता है बिहार बोर्ड की तरफ से, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 2025 में इसका पैटर्न क्या होगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 2023 का है। तो इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 यही क्वेश्चन है। पक्का से ये क्वेश्चन 2025 में आने का संभावना ज़्यादा है इसका। आइए अब हम बात करते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप सॉल्व करना सीखिए। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके, फॉर्मूला चेंज करके पूछा जाए, लेकिन अगर आप तरीका समझ ले रहेंगे तो 100% आपसे अगर नया क्वेश्चन में पूछता है तो आप बनाने के लायक हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या दिमाग में आ रहा है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है सर। तो देखिए क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा है कि यहाँ बउआ cos 2x दिख रहा है ना, तो सबसे पहले cos 2x का हमको फॉर्मूला लगाना चाहिए। बता रहे लिमिट नहीं दिया था, ये लिमिट नहीं दिया था और सेम क्वेश्चन आपका 2 अंक में और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो अब समझिए cos 2x के जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये cos 2x का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अच्छा कुछ लोग क्या होते हैं ना कि परेशान हो जाते हैं कि सर इंटीग्रेशन में जो है ना त्रिकोणमिति का बहुत फॉर्मूला आता है, जो कि हमको पता नहीं है कौन कौन फॉर्मूला आता है। तो देखिए कुछ गिने चुने ही फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का जो कि इंटीग्रेशन में भर भर के यूज होता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, तो सभी के सभी फॉर्मूला के बारे में
हम एक एक करके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है फॉर्मूला पर, वो भी हम डिस्कस किए। आप क्या कीजिए, बस इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट जाके देखिए, जिसमें पूरा अच्छा तरीका से आपको जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जो भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है वो सभी फॉर्मूला हम बताएं। उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि टीचर जो होते हैं बहुत कुछ पढ़ा देते हैं जो कि हमको उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है। तो हमारा जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें वही चीज़ हम आपको पढ़ाए हैं जो आपको काम आएगा और जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब आइए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, 0 से π/4 ये तो जैसे है वैसा ही, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ऊपर देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो इसको देख के नहीं लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, cos x माइनस साइन एक्स गुना cos x प्लस साइन एक्स। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गुना फिर से यही सेम चीज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं, अगर कहीं एक्स स्क्वायर है मतलब यहाँ पर जो है उसी को 2 बार लिखना है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस ए माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स चाहे sin x प्लस cos x सेम है, तो हम इसको इससे क्या करते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन गया 0 से π/4। अब देखिए कटने के बाद क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कटने के बाद भी अभी और भी एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला लगा, cos 2x का फॉर्मूला लगने के बाद ये आ गया cos x माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। अब हमको इसको देख के डरने का जरूरत नहीं है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन हमसे पढ़े होंगे यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्वेश्चन देख के ही हम इसका आंसर लिखना सिखाए थे कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट लॉग के अंदर नीचे वाला लिखते हैं। अब जो लोग हमसे नहीं पढ़े होंगे उनको भी अगर पता होगा तो अच्छी बात है। देखिए मैक्सिमम टीचर ये बताते ही हैं, अगर मान लीजिए कि हमको वो नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे वाला को टी मानते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, हम नीचे वाला को टी मान लेते हैं। अब इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो नीचे वाला को टी मानना है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टी बराबर क्या मान रहे हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रे बउआ हम क्या मान लिए, टी मान लिए। और टी मानने के बाद हमेशा मेरा काम होता है इसका अवकलन करना, मतलब डिफरेंशिएशन करना। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट देके डी एक्स बराबर डी टी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स ई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, मतलब कि जो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है इसका वैल्यू डी टी है कि नहीं, हाँ सर जी। तो ये जो ये पूरा दिख रहा है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला जितना भी है, ऊपर वाला जितना भी है इस पूरे के जगह हम लिख सकते हैं डी टी, और नीचे जो भी था इस पूरे को टी माने थे तो यहाँ पर टी लिखा गया। अब ध्यान से समझिए, क्या हम यहाँ 0 से π/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, देखिएगा जब यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ लाठी हम डी को बोल रहे हैं बाबा, तो लाठी केकरा पास है, एक्स के पास। तो ये जो दोनों भैंसा है ये केकर होगा, एक्स का होगा, हाँ सर जी। अब यहाँ देखिए यहाँ लाठी टी के पास है तो भैंसा भी टी का होना चाहिए। तो ये तो एक्स का वैल्यू है ना रे बउआ, तो हमको यहाँ पर टी का वैल्यू रखना है, ये वाला यहाँ पर नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टी में बदलेंगे। और टी में कैसे बदलते हैं हम आपको बताए थे कि जिसको टी माने हैं उसी से लिमिट चेंज करते हैं। तो आइए हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम माने थे टी बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, पुट लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पुट x का वैल्यू 0, तो जब ये x का वैल्यू है ना, ये जो 0 है ये x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है। तो जब हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो देखिए t का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0। और साइन 0 का वैल्यू होता है बउआ कुछ ही होता है 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 0 प्लस 1 1 हो गया। मतलब सर जी जब x का वैल्यू 0 था, जब x का वैल्यू क्या था 0 था, तो t का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम प्रकार से अब हम π/4 पुट करेंगे। तो पुट कीजिए x बराबर π/4। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर π/4 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा t बराबर साइन π/4 प्लस कॉस π/4। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू का 1/√2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2। और जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 गुना 1/√2, और जब इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर t का वैल्यू आ जाएगा √2 बार में कट जाएगा। ये आप लोग ध्यान से समझिए, बस हम इसका आपको क्या करना भिन्न का जोड़ करना। ऐसे भी समझिए कि यहाँ पर ये दोनों सेम है तो 2 में इससे गुना कर दी √2 से, अब फिर ये √2 से 2 जो होता है ना ये √2 बार में कटता है। ये आपको नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये जब x का वैल्यू π/4 था तो t का वैल्यू क्या आ गया √2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t आया कि नहीं आया, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 1 से √2 तो आंसर आ जाएगा log√2 माइनस log1। और log1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो आंसर क्या होगा रे बउआ log√2 माइनस 0, तो log√2 आंसर हो गया। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। ये क्वेश्चन 5 नंबर में 100% 2025 में पूछने का संभावना है। क्या आप इसको 5 नंबर में आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। तो देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। आने वाला जो अगला वीडियो है आपका, आप लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो देखना चाहते हैं या इसमें 5 अंक में जो और भी क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, इसमें हमारे हिसाब से 1-2 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम अभी आपको बताना मतलब बचा हुआ है, जो कि हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है। बहुत कम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पर बिहार बोर्ड का में मतलब पहले करवा चुके हैं। इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आप सभी लोगों को पता है। चलिए दोस्तों आप लोग एक बात और, आप लोग बिहार के किस किस जिला से ये वीडियो को देख रहे हैं ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप बिहार के किस जिला से देख रहे हैं इस वीडियो को, और आपका हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमको ये भी बता सकते हैं कि सर हम 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं। आप लोग ये जरूर से लिखिएगा। देखिए बात यह है कि जैसा लोग सोचता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। कई बार सोचेगा कि हम आज ये काम करके ही कुछ करेंगे तो 100% वो काम हो ही जाता है। तो ऐसा ही आप सोचिए, जैसा आप सोचेंगे लोगों के दिमाग में वही चीज़ चलता रहता है, तो वैसा ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर आप अभी से सोच के चलेंगे कि हाँ हमको जैसे भी हो जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन मैथ में 100 में 100 ला के दिखाएंगे, ये मौका दोबारा मिलेगा। मैथ में मान लीजिए 100 में 100 आ गया तो आपको लोग समझेगा बाप रे भाई सब 100 में 100 बना के आया है। अभी बहुत अच्छा मौका है आपको 100 में 100 लाने का मैथ में, और मैथ में 100 में 100 मैक्सिमम लोग का आता ही आता है। ज़्यादातर लोग मतलब 100 में 100 जो होता है ना बहुत बच्चा को आता है। तो अब ये नॉर्मल बात हो गया, क्या है कि पेपर पैटर्न ही ऐसा है। चलिए फिर भी नहीं ला पाते हैं तो क्या दिक्कत है भाई, आप लाइए पढ़िए मेहनत कीजिए 100% आपसे आएगा। हम यही सोच के पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा इसमें 1 नंबर भी नहीं कटे। और ऑब्जेक्टिव अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आपको ऐसा ही खटाक 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 बन गया होगा। मेन जो मेरा टारगेट होता है वो सब्जेक्टिव पर होता है, क्या है कि बच्चा को सब्जेक्टिव ही भाई लगता है। ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर पूरा भरल है, जितना टीचर दिखेगा ना सब ऑब्जेक्टिव 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 ऑब्जेक्टिव। अब बच्चा को यादें हो गया है और वो ऑब्जेक्टिव कुछ आता नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है। अगर आप सब्जेक्टिव सीख जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो वो ऐसे ही बन जाएगा, क्या है कि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा बिना लिमिट वाला, तो इसमें हम लिमिट नहीं लगाते, इतना ही आंसर हो जाता log t, और फिर यही t की जगह ये रख देते, लिमिट नहीं पुट करते।
तो आसान हो गया। तो इसी प्रकार से सब्जेक्टिव जब आप करेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने से सब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। अरे मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती है? यस और नो? यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये आप जरूर से लिखिएगा। यस सर, 2025 में हम 100 में 100 पक्का से लाएंगे। और बिहार के किस जिला से आप देख रहे हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।